नवरात्रि का माहौल है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथा दिन जो है अपने जो है माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इनकी उपासना से हमें जो है आयु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, यानी हेल्थ और वेल्थ। तो ये भी जो है अपने कहीं ना कहीं अपने मार्केट से कनेक्टेड है, क्योंकि वेल्थ जो है अपने मार्केट से बना सकते हैं अगर अपने सही अनुशासन का पालन करें। तो अपने जो नवरत्न जो अपने पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें आज जो है चौथे पिक की बारी है। चौथा पिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो बेसिकली CRDMO की सर्विसेज को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो है कुछ एक स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स है जो वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, नया IPO आया था कुछ महीने पहले ही। तो कंपनी को स्टडी करने से जो है मुझे कंपनी अच्छी लगी, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगा, फिनेंशियल्स अच्छे हैं। टेक्निकल तो कुछ अभी तक कोई, चूँकि हालांकि में लिस्टेड कंपनी है तो टेक्निकल फीचर्स जो है कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जो है फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो इसीलिए जो है मैंने ये स्टॉक को चूज़ किया है। तो आइए अपने देखते हैं कि कौन सा ऐसा चौथा पिक जो है जो मैंने चूज़ किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो फ्रेंड, जिस स्टॉक के बारे में मैं बोल रहा था वो स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है अपने फोर्थ नवरत्न पोर्टफोलियो के लिए वो है एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड। तो आइए थोड़ा कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 की कंपनी है। एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग CRDMO सर्विसेज एंड द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। तो ये CRDMO जो है वो बेसिकली क्या है, रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये आपके फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं जो मेडिसिन और ये सब बनाती है उनको जो है ये सप्लाई करते हैं। तो ABL इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विद फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अक्रॉस द ड्रग डिस्कवरी। इन लोग ड्रग को डिस्कवर करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज अमंग द फ्यू कंपनीज इन इंडिया ऑफरिंग कैपेबिलिटीज इन बोथ न्यू केमिकल एंटिटी एंड न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी। ये जो है इस कंपनी का USP है। CRDMO के अलावा जो है ये दो सेगमेंट को और कैटर करती है, NCE और NBE, यानी कि केमिकल और बायोलॉजिकल एंटिटी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी जो है ये करती है। यही जो है इस कंपनी की खासियत है। नहीं तो आप देखोगे CRDMO में जो है वो आपको और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है it stands out as the only CRDMO, ये जो मैंने आपको कहा, it stands out as the only CRDMO in India among its assessed peers with end-to-end capabilities in both small molecules and biologics। यही जो है वो NCE और NB वाला। तो ये जो है इस कंपनी को क्या है कि फिर इस रीजन के कारण ही जो है ये कंपनी स्टैंड आउट हो जाती है और बाकी सारी कंपनियों से जो कि CRDMO की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। टारगेट आइडेंटिफिकेशन करना, लीड को सिलेक्ट करना, फिर प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट है उसको फिर डेवलप करना और फिर उसकी मैन्युफैक्चर करना। इन एडिशन टू CRDMO, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन बेस्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, APIs में भी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा देखिए जो की ऑफरिंग्स है, प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, विटामिन एनालॉग्स और बायोस्टिमुलेंट्स। दिस सेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्स द कोर CRDMO बिजनेस एंड एनहांसेस इट्स वैल्यू प्रपोजिशन। तो ये the company is among the very few Indian CRDMOs providing specialty ingredients across both regulated and semi-regulated global markets। यही एक जो चीज़ है जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी को जो है वो स्टैंड आउट करती है। द कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद नेमली यूनिट 1 इन बोमसेंडरा, ये तो कर्नाटका में है, यूनिट 2 इन हैरोहली, ये भी कर्नाटका में है, एंड यूनिट 3 जो है वो भी हैरोहली में है, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय हाफ ईयरली और फाइनेंशियल ईयर 26। तो तीनों यूनिट जो है वो कंपनी की कर्नाटका में ही है। मैंने कंपनी बेसिकली जो है फिर साउथ में है, कर्नाटका की कंपनी है। इसके अलावा जो है कंपनी के जो इन्होंने अभी तक अपने टारगेट्स पूरे किए हैं और जो प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं तो उसका डिटेल है वो आप देख सकते हो। ऑनगोइंग जो इनके प्रोग्राम्स है उसका डिटेल दिया हुआ है। टोटल जो है अभी 242 प्रोजेक्ट पे जो है कंपनी काम कर रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। तो इसमें जो है काफ़ी सारे हैं। द कंपनीज ग्लोबल कस्टमर बेस इंक्लूड इमर्जिंग बायोटेक फर्म्स एंड लार्ज फार्मास्यूटिकल companies seeking end-to-end development and manufacturing support. It has 550 customers across both CRDMO, specially ingredient business, respectively spread over 44 countries, including USA, European countries और जापान। तो कंपनी जो है का जो बिजनेस है वो वाइडली स्प्रेड है।
इसका मेन जो चीज़ है कि इसके जो कंपनी के टॉप 5 कस्टमर्स के ही जो है इनका करीब 71% का बिजनेस आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि कंपनी जो है इन 5 कस्टमर्स पे ही डिपेंड है, बट ये जो कस्टमर्स है वो काफ़ी इनके पुराने कस्टमर्स हैं और काफ़ी सालों से जो है इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो रेवेन्यू का ब्रेकअप है, R&D से करीब 11 है, D&M से करीब 71 है और स्पेशली इंग्रेडिएंट से जो है वो 19 है। और रेवेन्यू वाइज जोग्राफिकल अपने अगर आप स्प्लिट करें, नॉर्थ अमेरिका से करीब 26.5% का रेवेन्यू है, यूरोप से 54.5 है, इंडिया से 16.5 है और बाकी जो अदर कंट्रीज है उससे 2.5 है। तो ये नॉर्थ अमेरिका से जो 26.5% आ रहा है, ये थोड़ा सा अभी जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है 100% जो फार्मास्यूटिकल, तो उसको जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट करता है, बिकॉज हालांकि ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली जो है वो इस कंपनी को जो है थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो अफेक्ट करती है। और कंपनी के कोई प्लान जो है वो यूएसए में भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा जो है कंपनी को कहीं ना कहीं अफेक्ट ये जरूर करेगा। कंपनी का जो आईपीओ है वो 21 जुलाई 2025 को आया था, तो हाल ही में लिस्टेड हुई कंपनी है। तो फाइनेंशियल्स भी अगर अपने आपका देखें तो बहुत ज़्यादा कहीं कुछ मिलेगा नहीं। स्टॉक का पीई जो है 97 का पीई है, आरओसी 28.5 है, प्रमोटर की होल्डिंग 74.7 है, तो अच्छी खासी होल्डिंग जो है प्रमोटर होल्ड करते हैं। 75 के नीचे तो इनको रखनी पड़ती है एज पर सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार, बट फिर भी इन्होंने 74.7 पे मेंटेन कर रखा है, तो प्रमोटर की अच्छी पकड़ है। पीईजी रेशियो 26.5 है और इसके अलावा अपने देखें आरओई जो है वो 20 के ऊपर बना हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी नहीं के बराबर है 0.05, तो बोल सकते हैं कि कंपनी जो है डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी में जो है कोई भी जो है डेप्ट वैसा नहीं है। तो फाइनेंशियल्स और रेशियोज जो हैं वो कंपनी के ठीक हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें चार्ट पैटर्न नहीं मिलेगा। इसमें प्रॉस में देखें वही है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड। 3 साल का अगर आरओसी देखें तो 21% आ रहा है, तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। 44,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि ईयर्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो ये अपना लीडर है एकदम, कहीं कोई इसके आजू बाजू में भी जो है कोई कंपनी कंपैरिजन में नहीं आती। फाइनेंशियल्स अपने देख लेते हैं, 2020 से कंपनी का अवेलेबल है, जो करीब 600 करोड़ का जो सेल्स था वो 11 से हुआ, फिर 1250 हुआ, फिर 11 से हुआ, 14 से हुआ और मार्च 2025 में करीब 1850 करोड़ जो अभी तक जो है कंपनी का हाईएस्ट है। तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो एवरी ईयर ये जो है नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। और 450 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 2025 में बुक किया है, वो अभी ये लास्ट 5 साल में अगर कंपेयर करो तो हाईएस्ट है। ईपीएस भी जो है 6.25, फिर 6.5 और 8 का ईपीएस जो है वो कंपनी ने बुक किया है। तो काफ़ी अच्छा जो है कंपनी लास्ट 3 साल से जो है इस पर ग्रो कर रही है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। कैश फ्लो भी जो है कंपनी के पॉजिटिव हैं, 133 का, डेट फ्री है ही कंपनी। प्रमोटर्स अपने लोगों ने देख लिया कि 74.5, तो फंडामेंटली जो है कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी का बिजनेस मॉडल तो A1 है। हालांकि ये आपके ट्रम्प वाला जो अगर आपके नहीं होता तो और अच्छा होता, बट खैर जो हो गया सो हो गया। बट मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट जो है वैसा भी नहीं होना चाहिए। टेक्निकल पैटर्न पे अगर अपने बात करें तो अपने को बहुत ज़्यादा माने चार्ट पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, खाली अपने यही देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर रही है। और कहीं कोई अगर अपने देखें यहाँ आता है तो कंपनी का सपोर्ट आ जाता है और इस लेवल से जो है कंपनी क्रॉस नहीं कर पाई है। तो इसी एक अभी जो है कंपनी इस रेंज में ही ट्रेड कर रही है। हालांकि अभी लास्ट 1-2 दिन में जो है एक अच्छा खासा फॉल भी आया। नहीं तो देखिए तो जो वहाँ पे ये जो जहाँ ये कंपनी करीब 860-70 तक चली गई थी, जो अभी आपको 780 के करीब में जो है कंपनी मिल रही है। तो 80 रुपये नीचे जो है लास्ट 4-5 दिन में ही एक फॉल आया है। तो एक अच्छा समय है, इसको अपने एक्यूमुलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे जो है अपने इसको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। इसको आप हड़बड़ा के एक साथ मत लीजिए, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा इमीडिएट मेरे को नहीं लग रहा कि तुरंत कोई मूवमेंट इसमें आएगा। तो इसको जो है धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करें और इसको थोड़ा सा इसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू रखें। नहीं तो बाकी के जो मैंने 3 पिक दिए थे वो मैंने कहा था कि अराउंड 6 महीने में जो है उनका एक अच्छा अपने को मिल जाएगा रिटर्न और अपने बुक कर सकते हैं। बट इस स्क्रिप्ट में जो है इसको थोड़ा सा अपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे और अपना व्यू जो है वैसा ही रखेंगे। शॉर्ट टर्म में कोई मूवमेंट अगर अपने को मिल गया तो अच्छी बात है। और ये सब स्टॉक्स में क्या होता है, अगर अपने समझ लीजिए एग्जांपल, अपने अगर कोई आपके 100 शेयर लिए हैं उसको आप होल्ड कर रहे हो, तो अगर अपने को कोई मूवमेंट मिलता है ना तो 50 शेयर में जो है आप उसमें रोलिंग भी कर सकते हो कि थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि भी आपके लिए वे रेट से 100 रुपये की मूवमेंट आ गई है लास्ट 4 to 5 डेज में, तो एक बार अपनी पूरी होल्डिंग को नहीं सेल करके या 50% एक बार
वहाँ सेल कर दो, फिर अगर नीचे मिलता हो तो फिर ले लो, नहीं मिलता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो है प्रॉफिट में ही बेचा है और प्लस 50% होल्डिंग जो है वो आपके पास भी है। तो इस तरह से भी जो है आप थोड़ा सा माने आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो और अपनी जो ली हुई जो कॉस्टिंग है उसको भी नीचे आ सकते हो। ये मत सोचो कि हाथ से निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा, हाथ से निकलने का इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाथ से निकलते भी हैं, हाथ में भी रहते हैं। तो आप अपनी 100% होल्डिंग आप मत यूज करो उसको स्विंग ट्रेडिंग में, बट 50% जो है उससे जो है आप ट्रेड कर सकते हो और अपनी जो कॉस्टिंग प्राइस है उसको नीचे भी लेके आ सकते हो। सीआरडीएमओ का जो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं। सीआरडीएमओ स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन and provides interrelated end-to-end support for the entire pharmaceutical drug life cycle from initial research से लेके डिस्कवरी करना, फिर उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स करना और फिर कमर्शियली जो है उसको मैन्युफैक्चर करना। तो एक ड्रग का जो मेडिसिन का जन्म से लेके उसको जो है एंड तक लेके जाने की ये सारा प्रोसेस जो है इसी को सीआरडीएम बोलते हैं, और यही जो है ये कंपनी जो है वो करती है। तो नए नए मेडिसिन पे रिसर्च करना और उनको फिर उस पर ट्रायल करके उसको डेवलप करना, यही जो है इस कंपनी का मेन पर्पस है। इसके अलावा देखिए कंपनी जो है डाइटरी सप्लीमेंट्स में इनका खास है, इसमें ये एनिमल न्यूट्रिशन में भी है, एंजाइम्स बनाते हैं, एपीआईज में भी है, प्रोबायोटिक्स में भी है, और इंडस्ट्रियल के में भी जो है कुछ एक जो केमिकल्स जो यूज होते हैं उसको भी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। ह्यूमन न्यूट्रिशन में है, एनिमल हेल्थ में है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। तो ये कंपनी का फैसिलिटी है। अपनी अगर कंपनी के बारे में थोड़ा अगर आपको और जानना हो तो इनके वेबसाइट में भी आप देख सकते हो। इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च जो अपने आपका बोला ही सीआरडीएमओ में है, बिल्ट अप कैपेसिटी टू हाउस ओवर 1000 रिसर्चर्स एंड मैन्युफैक्चर नोवल कमर्शियल ड्रग एक्टिविटीज फ्रॉम इट्स 2 साइट्स इन बेंगलोर। 2 साइट में ही जो है अभी कंपनी का पूरा काम चल रहा है, अभी पूरा प्रोडक्शन वहीं से होता है। थर्ड भी जो है साइट खुलने वाली है, तो एक अच्छा खासा एक्सपेंशन भी जो है वो भी जो है कंपनी का होगा। सीआरडीएमओ जो है अगर आपने कोई अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी नहीं, करीब 6 महीना साल भर पहले जो है मार्केट में काफ़ी ये नाम जो फेमस हुआ था। इसका फेमस होने का कारण क्या था कि यूएसए में जो है एक बायो रिजर्व एक्ट ये पास होने की उस समय बात चल रही थी, बिल इंट्रोड्यूस भी हुआ था। इस बायो सिक्योर एक्ट में क्या था कि ये जो है बेसिकली चाइना और कुछ एक कंट्रीज़ को जो है वो स्टॉप कर रहे थे, बैन कर रहे थे कि वो जो है यूएसए में जो है वो ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते। इससे क्या लग रहा था कि इंडिया को जो है ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा और एक इंडिया जो है इसके लिए जो है आपके बेनिफिशियरी होगा। लेकिन ये एक्ट जो है मैंने फिर पास नहीं हो पाया और ये बिल जो है मैंने वहीं अटक गया, क्योंकि फिर ट्रम्प साहब आ गए और अभी तो क्या है ये बिल जो है ठंडे बस्ते में है, अभी तो कहीं कोई बात नहीं चल रही है इसको लेके, क्योंकि अभी तो वो अपने टैरिफ में जो है बिजी हो रखे हैं। लेकिन बट उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है ये एक ज़रूर जो है ये भी वहाँ पे ये जो बिल है वो एक एक्ट का रूप ले लेगा और इंडिया को जो है जो इंडिया की कंपनी है सीआरडीएमओ, तो वो भी जो है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो इसमें मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा 4th पिक जो कि मैंने नवरात्रि के उपलक्ष्य में चूज़ किया है। अभी ये 781 पे ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करें, इस भाव पे ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे ऊपर से जो है करीब 60 रुपये जो है ये नीचे आ चुका है, 60-70 रुपये। तो इस भाव में भी आप ले सकते हो, इसको अपने जो है पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करें। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा रिटर्न, हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें अपने को 3 महीने 6 महीने 9 महीने में टाइम मिलेगा, बट अगर अपने 1 साल के पर्पज़ से होल्ड करेंगे तो मेरे को ये जो है यहाँ से 2x तो जो है मेरे को मिनिमम लग रहा है कि यहाँ से होना चाहिए। अच्छी कंपनी है। तो ये था अपना 4th पिक। इसको लेकिन आप इन्वेस्ट करने के पहले अपनी स्टडी जो है वो ज़रूर से करें और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर एडवाइस लेने के बाद ही जो है वो इन्वेस्ट करें। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस बार जो नवरत्न का पोर्टफोलियो जो अपने बना रहे हैं, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा मैं खुद भी पर्सनली होल्ड करूँगा। तो ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि मैंने भी जो है ये शेयर 26 सितंबर को परचेज़ किया है और धीरे धीरे जो है इसको मैं एक्यूमुलेट अपने पोर्टफोलियो में करूँगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा 4th पिक। और जाते जाते ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो भी मेरा वीडियो जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और उस पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियो जो है वो कैसे लग रहे हैं। मेरे चैनल के ऊपर जो है आपको मार्केट से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसमें जो ऑलरेडी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, आपके डे 3 का पिक है, डे 2 का पिक है और डे 1 का पिक है, वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो आईपीओ के एनालिसिस के वीडियोस होते हैं वो मैं अपलोड करता हूँ पूरा डिटेल के साथ, स्टडी के साथ कि अपने को उसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
मल्टीपल लॉट में करना चाहिए कि सिंगल लॉट में करना चाहिए। इसके अलावा भी आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे कि प्रमोटर की क्या एक्टिविटी हो रही है, एफआईज क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, डीआईज क्या कर रहे हैं, और मार्केट का क्या आउटलुक है, और कुछ एक जो है लर्निंग वीडियोस भी जो हैं वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको चार्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियोस को जो है आप जरूर से देखें, और जो भी चार्ट्स के पैटर्न्स हैं उसको आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा 4th पिक। जय हिंद।